हेलो फ्रेंड, कैसे हो? वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आपको पता है आज ऑपरेशन सिंदूर को पूरा 1 महीने हो गया और आज हम जानेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत को क्या क्या फ़ायदे हुए, कौन से फ़ायदे हुए हैं। तो चलो देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बेनिफिट्स के बारे में। अभी 6 की बेनिफिट्स फॉर ऑपरेशन सिंदूर। रेपो रेट रिड्यूस हुआ है 50 बेसिस पॉइंट्स है और जीडीपी ग्रोथ हुआ है। पीपीपी रैंकेड 3rd हुआ है। नॉमिनल जीडीपी में 5 रैंक हुआ है इंडिया का और एमएसपी रेट भी इंक्रीज हुआ है और यह डिफेंस ग्रोथ 34 टाइम हुआ है और इन्फ्लेशन रेट डिक्रीज हुआ है। अभी तक लास्ट 5 ईयर का कम से कम 3.16 हुआ है। अभी देखिए ये दिखा रहा है ग्रोथ। अभी 2023-24 में 686 करोड़ रुपए थे, वो आज जाके हुआ 23,625। 34 टाइम ग्रोथ हुआ है। ये रिकॉर्ड ग्रोथ हुआ है इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट में, क्योंकि ऑपरेशन के सिंदूर के बाद जो अपना जो वेपन है अपना वो सारे मार्केट में डिमांड हो गई है। रशिया के साथ अपना अच्छा टाइप के साथ वो S-400 हुआ, वो भी S-4 हुआ, वो भी बढ़िया है। और 17 कंट्री में ये अपना ब्रह्मोस का डिमांड हुआ है। ये भी एक बढ़िया बहुत जैकेट है, बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। ये डिफेंस में सारा बहुत कुछ एक्सपोर्ट हो रहा है। इसकी वजह से डिफेंस में बहुत बढ़िया ग्रोथ मिला है। ऑपरेशन सिंदूर का बेनिफिट ये हुआ है। दूसरा चीज़ ये है कि सब लोग ऐसे सोचते थे कि हम पाकिस्तान के साथ वॉर होना चाहिए, लेकिन ये वॉर नहीं हुआ। उसका रिजल्ट देख सकते हैं आप। अगर किसी भी दूसरी कंट्री के साथ वॉर होता है तो 10 साल देश पीछे चला जाता है उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट में। अभी देखिए आज का सबसे बड़ा न्यूज़ है कि आरबीआई ने रेपो रेट में बहुत बढ़िया बेनिफिट दिया है आम जनता को। रेपो रेट 50 बेस पे कट किया है आज टुडे, और इससे पहले फरवरी में 25.25% रिड्यूस किया था और अप्रैल में 0.25%। तो कुल मिलाकर 2025 में 1% का अपने को बेनिफिट दिया है। रेपो रेट पहले था 6.50%, अभी हुआ 5.50%। ये रेपो रेट क्या होता है कि जो भी बैंक है वो बैंक आरबीआई से पैसा लेती है, वो आरबीआई पैसा उसके पे इंटरेस्ट चार्ज करती है, उसको बोलते हैं रेपो रेट। और अगर कोई बैंक के पास ज़्यादा पैसा है और वो आरबीआई में रखते हैं तो वो बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट हमेशा कम होता है वो, क्योंकि आरबीआई के पास पैसा होता है, और 3.5 के करीब वो रिवर्स रेपो रेट को बैंक को इंटरेस्ट देती है। बाकी अगर कोई भी बैंक आरबीआई से पैसा लेती है तो उसको रेपो रेट बोलते हैं। और जो ये इन्फ्लेशन है, अपन बोलते हैं महंगाई ज़्यादा बढ़ गई, वो महंगाई सब आरबीआई कंट्रोल करती है। और आरबीआई अभी दूसरा एक बेनिफिट हुआ, इन्फ्लेशन रेट भी डाउन हुआ है। अभी करंटली इन्फ्लेशन रेट है 3.16, और लास्ट 5 ईयर में आप देखोगे तो यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट था 2021 में 5.10%, 2022 में 6.70% था, 2023 में 5.7% था, 2024 में 4.95% था, और अभी जाके फिलहाल 3.16 है। तो ये भी एक बड़ी अच्छी बात है अपने लिए, क्योंकि ये ज़्यादातर ये इन्फ्लेशन रेट है 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 2% कम होना ना चाहिए। अगर यह है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। अभी देखो फार्मर के लिए भी बेनिफिट है, एमएसपी रेट में इंक्रीज हुआ, इसीलिए यह 2025 में एमएसपी जो भी है मगफली है, कपास है, सोयाबीन है, तुअर है, बाजरी, ज्वार, अड़द, सब में प्राइस में बढ़ोतरी हुई है और ये भी बढ़िया है। अभी इंडिया का ग्रोथ रेट है 2025 जनवरी मार्च तक 7.4% है, वो भी बढ़िया बोलते हैं इसको। 2024-25 में 6.5 था। और दूसरा अभी बात चल रही थी सोशल मीडिया वगैरह में कि भाई ये जीडीपी में इंडिया का जो रैंक है वो
पर जीडीपी में है वो थर्ड रैंक पे, फोर्थ रैंक पे इंडिया है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में 14.19 ट्रिलियन डॉलर हुआ है, जो जापान को पीछे छोड़ा और जापान के आगे भी है। तो आगे जाकर देखेंगे तो इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है, ये इकोनॉमी को, जो इकोनॉमी है अर्थतंत्र को वैल्यूएशन करने के लिए ये सबसे ज़्यादा है पीपीपी, परचेसिंग पावर पैरिटी, मीन्स जो खरीद सकती है लोगों की वो है 17.80 ट्रिलियन और सेकंड रैंक में है। चीन से पहले रैंक पे चीन है, सेकंड रैंक पे इंडिया है और बाद में अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका डॉलर की वैल्यू ज़्यादा है इसलिए वो थर्ड रैंक पे है। और इन्फ्लेशन रेट है वो 3.2% है। इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से भी दूसरी कंट्री के साथ कंपैरिजन हो सकता है। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 4 वहाँ पे फोर्थ रैंक पे है। पर कैपिटा इनकम उसमें वो थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि अपनी कंट्री की पॉपुलेशन के हिसाब से होता है। जीडीपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में 5th रैंक है और एम्प्लॉयमेंट रेट है अपना 52.8%। और HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वो है 0.685। और पॉवर्टी रेट है, जो पॉवर्टी रेट है वो 20% है। और बैलेंस ऑफ ट्रेड वो अपना नेगेटिव है क्योंकि आयात ज़्यादा निकास है, इंपोर्ट से ज़्यादा एक्सपोर्ट है, इसीलिए वो नेगेटिव पे है। वो थोड़ा दिक्कत वाला पॉइंट है, यहाँ पे थोड़ा काम करना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को और अपने को, सब लोग को, जो कंपनियां बड़ी बड़ी है उसमें। अभी देखा जाए तो कंपैरिजन ऑफ की इकोनॉमिक फैक्टर है तो इंडिया का पर कैपिटा है $2500 और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है 0.0633 और अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 7.2%। चाइना का है $12,500 पर कैपिटा इनकम है और HDI है 0.768 और अनएम्प्लॉयमेंट है 5%। और USA का है $76,000 और HDI है 0.921 और उसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 3.6%। बिकॉज अमेरिका की जो पॉपुलेशन है बहुत कम है, इसकी वजह से ये सब हाई हो सकता है। और इंडेक्स भी उसको, वो डेवलप्ड कंट्री है और अपना है वो डेवलपिंग कंट्री है। देखे जाए तो परचेसिंग पावर पैरिटी, जो खरीद शक्ति बोलते हैं अपने वो खरीद शक्ति के हिसाब से देखे जाए तो चीन पहले नंबर पे है। उसका है पीपीपी जीडीपी ये है 35.50 ट्रिलियन डॉलर है। भारत का है 17.80 ट्रिलियन डॉलर और यूरोप का है 27.50 ट्रिलियन डॉलर। तो ये जो है उसका जो ग्रोथ है इसमें थर्ड रैंक पे है, खरीद शक्ति के हिसाब से सेकंड रैंक पे है क्योंकि डॉलर के हिसाब से कैलकुलेशन होता है। और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें यूनाइटेड स्टेट USA वो पहले स्थान पे है, चीन दूसरे स्थान पे है, जर्मनी तीसरे स्थान पे है और भारत चौथे स्थान पे है। और जापान भी डेवलप कंट्री है, फिर भी वो जीडीपी में अपने से पीछे है। और जीडीपी ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और ये देखने जाए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट उसमें 5वें स्थान पे है, यूनाइटेड स्टेट पहले स्थान पे है, चीन दूसरे स्थान पे है, जापान तीसरे पे है, जर्मनी चौथे पे है और इंडिया 5वें स्थान पे है। तो यह भी बहुत बढ़िया साइन है भारत के लिए। ये हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट देखने जाए तो वेनेजुएला, जिम्बाब्वे, अर्जेंटीना, सूडान, तुर्की, घाना, हैती, सुरेनिया, ईरान, सिएरा लियन, ये सब में हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट है। ये महंगाई है, भारत का स्थान है उसमें मीडियम है। और ये है मेन कंट्री के साथ अपना कंपैरिजन है। चाइना में ये कुछ गड़बड़ है, चाइना पूरा डेटा देते नहीं है। तो जर्मनी में कम है 2.1% है, यूनाइटेड स्टेट में 2.3% है, इंडिया में 3.16 है, जापान में 3.60 है और यूनाइटेड किंगडम में 4.1% है। यूके से भी अपना महंगाई दर कम है, जापान से भी महंगाई दर कम है, अपने आगे सिर्फ यूनाइटेड स्टेट, जर्मनी और चाइना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो भारत एक बढ़िया डेवलप कंट्री है, फास्ट मूविंग कंट्री है। ये लोवेस्ट इन्फ्लेशन रेट है जो कि बेइन, दारुअलाम 1%, स्विट्जरलैंड 1%, थाईलैंड 1.2%, सेंट लुइसिया 1.3%, कतार 1.4%, ओमान 1.5%, जिबूटी 1.5%, कोमोरोस 1.5%, बहामास 1.6%, फ्रांस 1.6%।
और ये टॉप कंट्रीज है जो उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऊपर है। स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे, आइसलैंड, हांगकांग, स्वीडन, डेनमार्क, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी, ये सब 0.9 के करीब है इसका इंडेक्स। तो वहाँ पे लोग इंडिविजुअल लोग ज़्यादा क्या बोलते ज़्यादा डेवलप है। यहाँ पे इंडिया की पॉपुलेशन है, चाइना की पॉपुलेशन जो है तो उस हिसाब से थोड़ा कम है। और ये देखने जाए तो एज ऑफ 24 द टॉप 10 कंट्रीज बाय जीडीपी पर कैपिटा इनकम है, वो पर कैपिटा में लग्जमबर्ग है, आयरलैंड है, सिंगापुर है, मकाओ है, कतार है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, स्विट्जरलैंड है, सैन मारिनो है, नॉर्वे और यूनाइटेड स्टेट। ये सब कंट्री में यहाँ पे देखो सब पूरे ये क्यों इतना ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ का पॉपुलेशन कम है और कंट्री डेवलप्ड कंट्री है, सब अच्छी पोजीशन पे है। यूनाइटेड स्टेट इसमें लास्ट नंबर पे है। और एम्प्लॉयमेंट रेट कंपैरिजन करने जाए तो जर्मनी में 77 पॉइंट है, यूके में 75% है, रशिया में 60% है और यूएसए में भी 60% है, भारत में 52.8% है। सबके ये सारी कंट्रीज है। भारत का जो है अपना वो पॉपुलेशन ज़्यादा है और चाइना का भी ज़्यादा है पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा। तो ये एम्प्लॉयमेंट रेट है और ये है अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 6.2, 4.5%, 2.34 है, 4.2, 5.1% और 5.3%। कुल मिला के देखने जाए तो यहाँ पे ग्रोथ हुआ है इंडियन इकोनॉमी का ऑपरेशन सिंदूर के बाद। तो ये बहुत बढ़िया साइन है अपने लिए। जो देश का इकोनॉमिक है, जीडीपी है, वो सेकंड नंबर पे है और नॉमिनल जीडीपी है वो जो 5 नंबर पे है, पावर। ये सब बढ़िया साइन है और फास्ट मूविंग इकोनॉमिक है, विश्व की फास्ट मूविंग इकोनॉमिक इंडियन इकोनॉमी है। और अभी देखो तो बहुत सारे अपने इंडिविजुअल को भी डेवलप करना है, अपने नज़दीकी लोगों को भी अपने हिसाब से अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अगर थोड़ा कुछ करके अपन उसको आगे ले जाएंगे तो इंडिया बहुत आगे जाएंगे शॉर्ट टर्म में। तो ये भी बढ़िया है। वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद फ़ायदे ही फ़ायदे मिले हैं अपने को, जो बोलते हैं नसीब साथ दिया है अच्छा है। अगर जो अगर वॉर हुआ तो दिक्कत हो जाती और 10 साल पीछे चले जाता देश। अगर पाकिस्तान को तो पूरा नष्ट ही कर दिया, ऐसा समझो, पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। लेकिन ये आप सबसे बढ़िया न्यूज़ है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ और बैंक ने ब्याज में कटौती की है। अगर अपना लोन है, जो होम लोन है वगैरह में भी इंटरेस्ट कम होगा। बैंक अभी डिसाइड करेगी, बैंक में भी मीटिंग होगा और उसके बाद जो भी है कितना बेनिफिट होगा। और अगर आपको कुछ बैंक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगले हम बैंक के बारे में और लोन के बारे में अगले वीडियो बना के आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा देंगे। और ये पहली बार पूरा वीडियो मैंने हिंदी में बनाया है। आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।